श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय 17 नंबर श्लोक तक हमारा हो गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कल जो श्लोक डिस्कस हुआ था उसका सार समझ लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये बात बोली है भगवान ने कि भाई जिसको तो दो चीज़ें हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या से ग्रस्त है बद्ध जीव, जो भोग करने की इच्छा से संसार में आया, इसीलिए अपने आप को शरीर मान बैठा और उसके लिए कर्म पे कर्म करता जा रहा है। जब उसको विद्यावृत्ति से ग्रस्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ पर सारी बात निष्काम कर्म योग की चल रही है, तो निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होगी, तब उसको आत्मनात्म विवेक हो जाएगा। उस ज्ञान से फिर वो क्या करता है, वो ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होकर के उसको जो है वहाँ से परम तत्व को प्रकाशित कर देता है, अर्थात आत्मा को प्रकाशित कर देता है। उसको समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ। और उसके अगले श्लोक में कह दिया कि भाई अब आगे जो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी ज्ञान या कर्म या योग अपना फल नहीं दे सकते। तो इसीलिए वहाँ अगले श्लोक में बोल दिया कि फिर वो सिर्फ त्वम पदार्थ के ज्ञान में नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये तो समझ में आ गया। तत्पदार्थ का ज्ञान करने के लिए, अर्थात उन भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तद्बुद्धे। तद्बुद्धे का यह तात्पर्य क्या था? उन परमेश्वर में जिनकी बुद्धि है, अर्थात जो उनके विषय में ही चिंतनशील हैं, जो उनका ही ध्यान करते हैं। अर्थात यहाँ पर बता दिया कि भाई जो ज्ञान पहले उसको हो गया चित्त शुद्धि होने से, वहाँ पर उसको सिर्फ अपने बारे में पता चला कि मैं आत्मा हूँ। अब उसके बाद भगवान के बारे में जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जो श्लोक में आए ना, श्रवण कीर्तन परायण है, तो थोड़ा बहुत भक्ति के अंगों का पालन वो करेगा। जब भक्ति करेगा फिर उसकी अविद्या नष्ट होने के बाद, सारी अविद्या नष्ट होने के बाद फिर वो ब्रह्म के लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, जिसको निर्वाण भी बोलते हैं, जिसको निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में लीन होना भी बोल देते हैं। तो तब जा करके वो क्या हो जाएगा? वो अपुनरावृत्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है। तो इसकी कोई ज़्यादा, इसमें थोड़ा कल ऐसे लग रहा होगा कि शायद ज़्यादा मुश्किल है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। गुरुदेव ने साहब बोल दिया था टीका में इसकी कि सत्वा संजायते ज्ञानम। ज्ञान से, ज्ञान जो है वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन भक्ति निर्गुण है। भगवान का विषय का ज्ञान निर्गुण है, क्योंकि भगवान निर्गुण है। तो भगवान हो, परमात्मा, उनका ज्ञान निर्गुण है। तो इसीलिए उनको प्राप्त करने के लिए निर्गुण जो साधन है उसका ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो ज्ञान निर्गुण नहीं है, भक्ति निर्गुण है। इसीलिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर फिर वो उसको परमात्मा के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है, और फिर वो आगे बढ़ जाता है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगला श्लोक इसी के रिलेटेड है कि अब जिसको वो ज्ञान हो गया, तो वो व्यक्ति को ये पता चल गया सब जगह, सब जीवों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है वो। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शवपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ पर इसका अन्वय परविंदर प्रभु आप कीजिए, इसका अन्वय। नहीं है। राजीव प्रभु आप करो संगरूर से। हाँ जी करो। हाँ जी। पंडिता ज्ञानीगण विद्या विनय संपन्ने, संपन्ने न है ये, संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, शवपाके जय एवं चांडाल में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि जय एवं कुत्ते में भी, समदर्शिनी समदृष्टि संपन्न अर्थात समदर्शी होते हैं। अनुवाद ज्ञानी गण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो विद्या विनय से संपन्न हो जाएगा, अर्थात जिसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, वो फिर ब्राह्मण हो या चंडाल हो या गाय हो या हाथी हो, किसी में भी, कुत्ता भी हो, उसमें समदर्शी होते हैं। वो सबको अलग अलग उपाधि का दर्शन नहीं करते, वो एक आत्मा का ही दर्शन करते हैं। उनको पता है उपाधि तो बाद में मिली है। उपाधि क्या होती है? जो उसका अपना स्वरूप नहीं है, जो बाद में दी गई है। अर्थात
कि हमारे कर्मों के अनुसार जीव की अनेक उपाधियां जीवात्मा को मिल जाती हैं, तो वो उपाधि का दर्शन ना करके जीवात्मा का दर्शन करते हैं कि एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब जीवों के अंदर वास कर रहा है, समदर्शी हो जाते हैं। उसके बाद इसलिए आगे भावानुवाद में कहते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे हो जाते हैं और गुणमय वस्तु मात्र में जो गुणों का तारतम्य है उसे ग्रहण करने में अनिच्छुक हो जाते हैं। मतलब गुणमय वस्तु जो है उसमें तो गुणों का तारतम्य, मतलब किसी में सत्वगुण ज़्यादा, किसी में तमोगुण ज़्यादा, किसी में रजोगुण ज़्यादा, तो वो तारतम्य, गुणों का जो तारतम्य है उसको ग्रहण करने में अनिच्छुक होते हैं। वो उसको ग्रहण नहीं करते, गुणों को ग्रहण नहीं करते। ऐसे वस्तुओं में वो क्या हो जाते हैं, समबुद्धिमान होंगे। इसीलिए विद्या विनय इत्यादि कह रहे हैं। विद्या और गाय, ब्राह्मण और गाय सात्विक जाति के कहे जाते हैं, हाथी मध्यम अर्थात राजस है, कुत्ता और चंडाल तामसिक जाति के यहाँ अधम है। किंतु गुणातीत पंडितगण जो होते हैं उनकी इन विशेषताओं को ग्रहण नहीं करते हैं। वो कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, चंडाल हो, सब में समदर्शन करते हैं। अपितु गुणातीत ब्रह्म को सर्वत्र देखने के कारण ही वे क्या कहलाते हैं, समदर्शी कहलाते हैं। तो क्या भक्त समदर्शी नहीं होते? कोई उत्तर देगा इसका? ये तो ज्ञानियों के लिए आगे बात। क्या भक्त भी समदर्शी होते हैं? वो भी एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं कि नहीं जीवों में? हाँ जी प्रभु जी बताओ, वेणुगोपाल प्रभु। होते हैं प्रभु जी, लेकिन वो मतलब कनिष्ठ भक्त नहीं हो सकता। जब उस लेवल पे पहुंचेगा फिर वो समदर्शी होगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो मान लो मध्यम कोटि पे पहुंच गया या उत्तम कोटि पे पहुंच गया, तो हरे कृष्णा। तो जब वो लेवल पे पहुंच गया, समदर्शी हो गया, समदर्शी होता है, तो फिर एक कथा आती है छोटी सी, उसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। नामदेव जी भगवान के लिए रोटी बना रहे थे, ठाकुर जी को भोग लगाना था। इतने में कुत्ता आया। कुत्ता आया तो फिर जो है कुत्ता रोटी ले गया। कुत्ता आया रोटी ले गया तो नामदेव जी कहते कुत्ते को कि रूखी क्यों खाओगे, थोड़ा घी तो लगा लो। कुत्ते को कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुत्ते में भी वो भगवान के दर्शन करते थे। अब क्या हुआ, भगवान को कुत्ते में से प्रकट होना पड़ा। ये सबको पता है कथा, शायद जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगी। तो ऐसे ही नामदेव जी को कुत्ते के रूप में भगवान आए थे, कुत्ते में दर्शन नामदेव जी ने किए और भगवान को प्रकट होना पड़ा। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान कहते नामदेव अब तुम रोटी बना रहे थे तो भूख लग रही है, रोटी बनाओ। नामदेव जी ने वही रोटी जो है ठाकुर जी के सामने रख दी। जब ठाकुर जी के सामने रख दी, ठाकुर जी कहते ये थोड़ी मैं खाऊंगा, ये तो कुत्ते की जूठी है। अब नामदेव जी कहते नहीं प्रभु, अभी आप ही तो कुत्ता बन के आए थे, कुत्ते के रूप में तो आप ही थे, इसीलिए ये ऐसे थोड़ी कुत्ते की जूठी थोड़ी है, ये तो आपका ही उचिष्ट है, आप खाओ इसको। भगवान ने नहीं खाया। कोई इसका उत्तर दे सकता है? भगवान ने क्या बोला था नामदेव जी को? भगवान ने दोबारा रोटी बनवाई थी नामदेव जी से। ये समझने वाली बात है, यहाँ इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। भगवान ने दोबारा रोटी बनवाई थी। ये कथा गुरु ग्रंथ साहब में आती है। हाँ जी राजप्रिया दीदी बताइए। लेकिन प्रभु जी वो उनको नामदेव जी को तो पता लगा कि ये भगवान जो है इसे कुत्ते के रूप में आए हैं, लेकिन हर कण कण में बेशक भगवान विद्यमान, लेकिन कण कण भगवान नहीं हो सकता। थोड़ा पास हो क्या? किसी ने मैसेज डाला है, फिर मुझे पढ़ने दीजिए वो भी। भगवान की पूजा करेंगे पर कुत्ते की नहीं, अधिकार के अनुसार। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है कुछ हद तक, इसको अच्छे से समझना है। भगवान ने नामदेव जी को क्या बोला? नामदेव तुम तो भोले भक्त हो, समदर्शन हो सकता है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता। समवर्तन समझते हो? समव्यवहार। समदर्शन हो सकता है। समदर्शन हमारे घर में काम वाली आती हैं, हमारे घर में सीवरेज साफ करने वाला आता है, सब में भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि सब में एक ही भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, एक ही आत्मा सब में व्यापक हो रहा है। लेकिन समवर्तन कैसे हो सकता है? समय व्यवहार कैसे हो सकता है? यहीं पर मार खा जाते हैं लोग। भाई आप जाओगे भक्तों में, मठों में, आपने देखा होगा हमारे तो बैठने का भी नियम है। यहाँ पर सीनियर वैष्णव बैठेंगे और यहाँ पर जूनियर बैठेंगे, गृहस्थी वहाँ बैठेंगे। अब अगला कोई कहे कि भाई जब समदर्शी हो गया, ब्राह्मण चंडाल कुत्ते हाथी गाय में सब समदर्शी है, सब एक ही है, तो कहीं भी बैठ जाओ, कहीं पालो। आपने देखा होगा आरती देते समय भी नियम होता है कि वो जो आरती लेके घूमता है वो पहले सीनियर वैष्णव के पास जाता है,
अगर कोई आप लोगों में से आरती लेने लेता होगा तो पीछे हट जाता है कि आप नहीं ले सकते अभी, तो कई लोगों को गुस्सा भी लग जाता है इस बात को। बताओ, आरती देने में भी भेद कर रहे हैं ये लोग। समझ आ रही है बात? समदर्शन, यहाँ पर जो सारा ये भक्ति मार्ग है ये हमारे को सही व्यवहार सिखाता है। व्यवहार हमारा जो है वो सबके साथ समान नहीं हो सकता, उसमें जो है भेद रहेगा ही, कनिष्ठ का, मध्यम का, उत्तम कोटि का विचार रहेगा। हाँ, ये बात भी है कि अगर कोई चंडाल है और वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया, महाभागवत बन गया, अब उस केस में हम उनको वो नहीं करेंगे, हीन भावना से नहीं देखेंगे। हीन भावना से तो किसी को भी नहीं देखना। कहने का अर्थ क्या होता है कि जो संवर्तन नहीं हो सकता, भगवान ने नामदेव जी को समझाया कि भाई वो कुत्ते की ही जूटी थी, कुत्ते के रूप में जब में आया था। जैसे कि आपने बोला वो थोड़ा लेवल तक ठीक था कि भगवान तो सब जगह ही है, लेकिन हम समव्यवहार थोड़ी कर सकते हैं। भगवान सब जगह है तो हम किसी भी पत्थर को पूज लो फिर तो नहीं। वहां पर जिस विग्रह को बना करके जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है शास्त्र विधि से, उसी की ही पूजा होती है। ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी नोट जो है वो कोई भी कागज का टुकड़ा नोट नहीं बन जाता। जिस पर मोहर लग जाती है गवर्नर की वही कहलाता है, फिर वो नोट कहलाता है, उस पर स्टैंप लग जाती है और वही व्यवहार में होता है नोट के लिए। ऐसे तो कोई भी कागज का टुकड़ा फिर पैसे के रूप में प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि कागज का पैसा क्या है, वो तो कागज के टुकड़े ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं समझने वाले। यहाँ पर जाकर के ज्ञानी और भक्तों में बड़ा भेद हो जाता है। ज्ञानी बातें तो ऐसे ही करते हैं, सब एक ही ब्रह्म है जी, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो सबके साथ व्यवहार कैसे सेम हो सकता है? सब ब्रह्म है तो टॉयलेट में रह लिया करो, रात को वहीं सो जाया करो। सब ब्रह्म ही है, टॉयलेट भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ये भ्रम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ ब्रह्म का है, ब्रह्म से रिलेटेड है। ब्रह्म में हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता। सब कुछ ब्रह्म में हो सकता है। तो भगवान कह रहे कुत्ते का रूप धारण करके मैं आया था, लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ, अर्थात मैं अलग हूँ, और इसीलिए मेरे को तुम्हें भोग के लिए दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी। तब नामदेव जी ने दोबारा प्रसाद बनाया, ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, और ठाकुर जी ने फिर प्रसाद पाया था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है, ज्ञानी व्यक्तियों का दर्शन किस प्रकार का होता है, इसे ही उपरोक्त श्लोक में बताया जा रहा है। समदर्शी शब्द का तात्पर्य सभी देहों में भगवान की तटस्था शक्ति से, ये गलत नहीं है, ये हम भी ऐसे ही हैं। भगवान की तटस्था शक्ति से जीव की उत्पत्ति हुई है। एक ही स्वरूप विशिष्ट जीव आत्मा वास करता है सब जीवों में। ऐसे आत्मदर्शी पुरुष ही समदर्शी होते हैं। और आगे क्या कहा गया, ब्रह्मदर्शी अर्थात जो ब्राह्मण तथा चंडाल, चोर तथा ब्राह्मण, सूर्य की किरण तथा अग्नि की चिंगारी और क्रूर और अक्रूर को भी एक समान देखता है, मेरे मत में वह पंडित है। ठीक है, तो ये भागवत जी का श्लोक है। श्री भगवत विष्णु चकोती ठाकुर संबंधित का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि मुझ पर ब्रह्म को सर्वत्र ही एक रूप में दर्शन करना, मतलब सर्वत्र एक भगवान ही व्यापक हो रहे हैं, ऐसी दृष्टि से संपन्न व्यक्ति को समदर्शी कहा जाता है। लेकिन व्यवहार सबके साथ वैसा वाला होगा जिसका जैसा लेवल है। इसीलिए कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम कोटि का विचार करके ही सारी चीजें की जाती हैं। नहीं तो फिर कैसे भी करते रहो, सब समान ही है, सब समान ही है। कई लोग समानता के बड़े ढिंडोरे पीटेंगे, स्त्रियों के पुरुषों का अधिकार समान है। भाई स्त्री और पुरुष समान कैसे हो जाएंगे? पुरुष को पुरुष बनाया भगवान ने, स्त्री को स्त्री बनाया है। जब शास्त्र में लिख दिया कि स्त्री आश्रित तत्व है, तो उसमें स्वीकार करने में क्या हानि हो रही है तुमको? अगर तुम शास्त्र के विरुद्ध चलोगे तो इसका मतलब अपनी ही हानि करोगे। बाद में इसका दुख स्त्री को ही भोगना पड़ेगा, अगर जो चाहती है कि मैं पुरुष के बराबर अधिकार करूंगी। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। जब ये शास्त्र में लिख दिया कि स्त्री आश्रित तत्व है, पहले वो अपने माता पिता के आश्रित है, जब विवाह हो जाए तो पति के आश्रित है, जब पति चले गए मान लो तो फिर वो अपने बच्चों के आश्रित है। जब ये लिख ही दिया, शास्त्र में बोल दिया, तो उसमें क्या हानि है? क्या समझ में? अब आजकल क्या हो रहा है, इसी चीज को, समता को ले लेकर के कई लड़कियां शादी नहीं कर रही और ना करके वहां पर आ रही हैं वृंदावन में और रह रही हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर कई प्रकार के जो है अनाचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसीलिए वृंदावन में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर आप चिंता भी नहीं कर सकते हो। अकेले अकेले फ्लैट लेकर के रहना, कोई आश्रम में भी नहीं रहना, क्योंकि आश्रम में तो अलाउड नहीं है स्त्रियां। तो वहां पर वो क्या होता है, भोग वृत्तियां ही चलती हैं। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि जो आग और पानी एक साथ रह लेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए शिला हमारे भक्ति ज्ञान भारती को, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव हमेशा ये बात बोलते थे कि स्त्री को घर में रह करके ही, माता पिता के आश्रित रह करके ही भजन करना चाहिए। अगर फिर उस विवाह हो जाए तो पति के आश्रित रह करके जितना है उसके हिसाब से चलना चाहिए, अगर सच में भजन करके आगे बढ़ना चाहती है तो। नहीं तो उच्च श्रृंखलता से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं पीछे,
और वृद्ध हो गया है व्यक्ति तो फिर अलग बात है। और कई पहले तो ऐसे होता था, हमने देखा है, हमारी नॉन में एक फैमिली थी, उनकी बहन ने इच्छा की कि मैं वृंदावन वास करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। तो उस लड़की के जो भाई थे लुधियाना में, वो सारा कुछ छोड़ करके अपना वहाँ का बिजनेस वृंदावन में आके सेटल हो गए अपनी बहन के कारण कि ये अकेली कैसे रहेगी, ये होता है फिर। और वहाँ पर उन्होंने, आज भी उनकी दुकान है वृंदावन में, जो बटन इत्यादि क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे छोटे छोटे बटन, सुई, धागे, ये सब बहुत बड़ा काम है उनका, सिलाई मशीन के सारा सामान उनकी दुकान पे मिलता है। बहुत पुराने बैठे हैं वृंदावन में वो लोग, आप तो लोग उनको ब्रजवासी ही मानते हैं पूरा, वो वैसी भाषा बोलने लग गए। तो उनकी बहन आई थी वृंदावन में, अपनी बहन के कारण वो अपनी पत्नी को बोले देखो इसको अकेले नहीं छोड़ सकता स्त्री को मैं ऐसे, और वो वृंदावन आके रहने लग गए थे। और जो बनखंडी महादेव है उसके पास ही उनकी बहुत बड़ी शॉप है, बहुत प्राचीन। तो ऐसे वाला भी होता था। अभी आजकल क्या है, उच्छृंखलता है, उसका परिणाम क्या है, बाद में कष्ट किसी को नहीं मिलेगा, स्त्री को ही कष्ट भोगना पड़ेगा, पुरुष तो निकल जाएगा बीच में से, भोगना कष्ट स्त्री को ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई समदर्शन हो सकता है, भगवान सब में समान है, सबका अधिकार है भक्ति में, लेकिन जिस रूप में हमको भगवान ने भेजा है, जिस वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हम हैं, उसके प्रणाली के अनुसार चलने से भक्ति में सुलभ हो जाता है। इसीलिए वर्णाश्रम प्रणाली गलत नहीं है। अगर कोई वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार, सिस्टम के अनुसार चले तो उसमें कोई गलत नहीं है, उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है भक्ति में उसको। ये कुछ गलत नहीं बनाया गया भगवान, जितना भी शास्त्रों में, मनु संहिता में जो भी कुछ दिया गया है, ये सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। ब्राह्मण का जो अधिकार दिया, वैश्य को जो अधिकार दिए, जो भी वैश्य का नियम बताए गए शास्त्रों में करने के लिए, सब कुछ सही है, उससे उसका कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। लेकिन कोई व्यक्ति कहते नहीं हम तो समान है, शूद्र के हम तो ब्राह्मणों के समान है, ब्राह्मणों का कर्म हम शूद्र करेंगे, तो इससे क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, हानि हो जाएगी सब। तो इसीलिए यहाँ पर समत्व का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बराबर ही हो जाएगा। सब समत्व का अर्थ यहाँ पर है समदर्शन है, मतलब कि सब में एक ही परमात्मा व्यापक है, लेकिन व्यवहार वैसे ही रहेगा जिस अनुसार जिसको भेजा गया। कई लड़के वृंदावन में लिपस्टिक लगा करके घूम रहे हैं, बिंदियां लगाते हैं, साड़ियां पहनते हैं, ये क्या है, निर्लज्जता है और क्या है, अश्लीलता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों का श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जोर से खंडन किया है, कम नहीं बहुत ज़्यादा जोर से। इससे पूरा नाश हो जाता है सब संस्कृति का हमारी। हम यहाँ पर गुरु जी के पास आए थे अपना उत्थान करने के लिए, और वहाँ पर देखा कि वो तो और ज़्यादा उल्टा बहती उसमें गिर गए, बिल्कुल जाते हुए खड्डे में गिर गए और ज़्यादा बड़े वाले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आँख खोल करके चलें हम, पहले हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, तभी जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। जनेऊ पहनाए मनुष्यों को, हम लोग कहाँ पंजाब के लोग जनेऊ पहनते थे, अगर बात कहें तो। भक्ति में वैसे जनेऊ की जरूरत भी नहीं है, भक्ति तो करनी है, बस आत्मा का धर्म है भक्ति। जनेऊ क्या है, तो शरीर का धर्म है। ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, शूद्र नहीं पहनता जनेऊ, तो क्या शूद्र भजन नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जनेऊ पहनाए। दया वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी उन्होंने कि पहले मनुष्य बन जाओ, बाद में भजन करना। तो ये बहुत जरूरी है। आगे अगला श्लोक, इहैव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये आगे जितने भी श्लोक है बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये जिस व्यक्ति की ब्रह्म में स्थिति हो गई है, जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, उस व्यक्ति के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। सुनीता दीदी आप इसका अन्वय कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये शाम जिनका मन साम्य समत्व में स्थितम अवस्थित है, तय उनके द्वारा ही इस श्लोक में ही सर्ग संसार जीत लिया गया है कि क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम दोष रहित समम समभावयुक्त है, तस्मात् अतः ते वे ब्रह्मानी ब्रह्म में स्थिता अवस्थित है। अनुवाद, जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है उनके द्वारा इस श्लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा समभाव युक्त है, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। तो ये वही वाली बात आ गई कि जो ब्रह्म में स्थित हो गया वो समत्व हो गया, सुख दुख से परे हो गया, द्वंद्वों से रहित हो गया, ना उसको राग है ना द्वेष है। क्योंकि राग द्वेष सुख दुख जितने भी प्रकार की सर्दी गर्मी, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा का तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ब्रह्म में स्थित है
वो आत्मा में पहले स्थित है, ब्रह्म में तो बाद में स्थित हुआ। तो इसीलिए जो उसके मन में स्मत्व आ गया है, तो जिन लोगों का मन स्मत्व में अवस्थित है उनके द्वारा क्या हो गया, सारा संसार जीत लिया। मन जीता है जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्म क्या है, निर्दोष है और संभाव युक्त है, वो ब्रह्म में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला श्लोक, यही अगले वृत्ति में भी गुरुदेव यही कह रहे हैं, इसी लोक में जीवित अवस्था में भी वो क्या करते हैं, साधन दशा में ही क्या हो जाते हैं, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि उनका कोई भी शत्रु या मित्र नहीं रहता, वो सबको सब में समभाव हो जाता है, समदृष्टि हो जाती है उनकी। ना प्रहस्यति प्रियम प्राप्य, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, नो दिज्येत, नहीं प्रहस्येत का अर्थ होता है खुश होना, प्रियम प्राप्य। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ये भी वैसा ही श्लोक है, इसका अन्वय मैं ही पढ़ देता हूँ। ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में अवस्थित होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, असम्मूढ़ मोहरहित होते हैं। तो वो वे प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त कर, ना प्रहस्येत प्रफुल्लित नहीं होते, ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, कि वो प्रिय को प्राप्त करके प्रफुल्लित नहीं होते। न द्विजेत प्राप्य च प्रियम, और च अप्रियम अर्थात अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर ना उद्विजेत, उद्विग्न भी नहीं होते। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, वो क्या है, स्थिर बुद्धि वाले हैं। सम्मूढ़ो अर्थात मोह रहित हैं। और असम्मूढ़ो नहीं असम्मूढ़ो, और ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, वो ब्रह्मविद है, ब्रह्म में स्थित है। इसीलिए वो क्या है, प्रिय को प्राप्त करके खुश नहीं होते, अप्रिय को प्राप्त करके उनको मन को उद्विग्न नहीं होता। हमारा मन तो उद्विग्न हो जाता है, मन खराब हो जाता है, कोई वस्तु हमारे हिसाब से ना हो, मन के हिसाब से, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कहते स्थिर बुद्धि वाले और मोहरहित होते हैं पुरुष, यही बताया गया है। इसका भावानुवाद पढ़ते हैं। लौकिक प्रिय, लौकिक अर्थात संसार की वस्तुओं को, लौकिक प्रिय और अप्रिय वस्तुओं के में ज्ञानी के समत्व बुद्धि को प्रदर्शित करते हुए ना प्रहस्येत इत्यादि कह रहे हैं कि वो प्रसन्न भी नहीं होते, आनंदित नहीं होते, नो उद्विजेत अर्थात उद्विग्न भी नहीं होते। साधन दशा में ही उनका अभ्यास करना उचित है। और इस इच्छा से विधिलिंग क्रिया का व्यवहार हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि साधन दशा में ही वो उनको वैसा वाला अभ्यास करना है कि प्रिया को प्राप्त करके खुश नहीं होना, अप्रिया को प्राप्त करके जो है वो दुखी नहीं होते। ऐसा साधन दशा में ही वो करते हैं। बस सिद्ध दशा उनकी क्या होती है, मन शुद्ध हो जाएगा, ब्रह्म में व्यवस्थित हो जाएंगे, तब अपने आप ही हो जाएगा। हर्ष शोक आदि के अभिमान से लोग सम्मोहित होते हैं, अतः इसके अभाव में ज्ञानीगण मोहरहित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। अब इसका आगे थोड़ा बुझते भी पढ़ लेते हैं। नहीं, अच्छा, इसमें ये श्लोक हो गया। ये जो भी बताया जा रहा है ना, ये वैष्णव में भी होना चाहिए। वैष्णव में जनरली होना चाहिए, लेकिन कनिष्ठ वैष्णव में तो ऐसा नहीं होता एकदम से, वो उसको तो प्रिय की प्राप्ति चाहिए। लेकिन मध्यम कोटि के वैष्णव में ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। लेकिन फिर भी मध्यम कोटि के वैष्णव क्रोध भी करते हैं और द्वेष भी करते हैं। किनसे, जब भक्ति के रिलेटेड कार्यों में कोई उद्विग्न हो जाए तो फिर उनका मन खराब हो जाए। भक्ति के रिलेटेड कार्य है तो मन उद्विग्न होता है, तो वहाँ पर भी फिर वो भक्ति को ही चूज करते हैं। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में इच्छा आई कि भाई राधा कुंड का निर्माण हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर राधा कुंड पे घाट नहीं था। जैसे उनके मन में ये इच्छा आई तो उनके भजन में बाधा आने लगी, क्योंकि वो सारा दिन चिंता करने लगे कि धन आएगा कैसे, किस प्रकार से, कैसे व्यवस्था करें। तो उन्होंने इस इच्छा का भी त्याग कर दिया, क्योंकि मन में द्विग्न आने शुरू हो गया कि मेरे भजन साधन में दिक्कत आ रही है। ये हमारे साधकों के लिए शिक्षा है कि अगर हमको देखा जाए तो कितना बड़ा कार्य है कि भगवान की भक्ति के रिलेटेड कार्य था, भगवान वो सेवा ही है। अगर राधा कुंड का घाट बनेगा तो सबको सुविधा हो जाती, बढ़िया बात थी। लेकिन अगर वो भक्ति में बाधा दे रहा तो उसको भी त्याग कर दिया। अब ठाकुर जी ने देखा मेरे भक्त के मन में इच्छा है, तो ठाकुर जी ने किसी सेठ को भेज दिया जिसने बद्रीनाथ जी की मनौती मांगी थी कि अगर मैं मेरा ये कार्य हो गया तो मैं बद्रीनाथ जी में एक थैली अशर्फियाँ चढ़ाऊंगा। तो ठाकुर जी ने रात ही रात उसको सेठ को स्वप्न दिया, जब उसका कार्य करवा दिया कि ये बद्रीनाथ में ना दे करके तुम राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दो, वो वहाँ पर बैठे हैं और उनको वहाँ पर जाकर आप दे दो, वो सेवा में लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कैसा होता है ज्ञानी। ज्ञानी के लिए भी यही बता दिया कि वो जो है प्रिय को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होते, अप्रिय को प्राप्त होने पर वो दुखी नहीं होते। तो ज्ञानी तो हर चीज़ से ही विरक्त होते हैं संसार की। मतलब संसार में जो भगवत संबंधी वस्तु हैं
उनको भी वो क्या मानते हैं, नाइति, उनको भी वो त्याग कर देते हैं। तुलसी जी, भगवान का धाम, भगवान का मंदिर, भगवान का विग्रह। इसीलिए कोई विग्रह तोड़ देगा तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते फिर क्या हो गया, ये तो वैसे भी नश्वर है, जब शरीर नश्वर है, ये विग्रह भी, सबको अनित्य मानते हैं वो, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्तों को बड़ा फर्क पड़ता है इससे, भक्त लोग दुखी हो जाते हैं अगर कोई भगवान के विग्रह को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर फिर कोई व्यक्ति कहे कि भी भक्तों को कष्ट क्यों होता है, जबकि गीता में तो बोला गया कि जो ब्रह्म में स्थित है वो तो कभी दुखी होता ही नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हमें क्लियर होना जरूरी है कि भक्ति रिलेटेड जब कार्य होंगे उसमें दुखी होगा, और वो दुख होना अच्छी बात है, वो आत्मा का धर्म है। उसमें जो उसको कष्ट होगा भक्त को, वो उसकी भक्ति है, इसी कारण वो आगे बढ़ेगा, इसी कारण भगवान के चरणों की प्राप्ति करेगा। अगर वहाँ पर भी ऐसे ही रह गया तो फिर क्या है। वृंदावन में एक ही समय में 2 साधक भजन करते थे। एक था पीछे पहले ज्ञानियों के संग करके आया था, लेकिन बाद में वैष्णव की कृपा से भक्ति में आ गया। दूसरा पहले से ही भक्त था, भक्त वैष्णव का ही संग किया था उसने शुद्ध। अब दोनों एक साथ रहते थे, दोनों के ठाकुर रखे हुए हैं। अब पहला एक वाला है जो है वो ज्ञानी वाला, मति बुद्धि वाला है, वो क्या करता था, सर्दी में ठाकुर जी को ठंडे पानी से ही नहला देता था अपने ठाकुर जी को। और जो भक्त था वो गुनगुना पानी करके बार बार हाथ लगा करके चेक करता, जैसे बच्चों को नहलाती है माताएं। माताओं को पता होगा कितनी बार देखा जाता है अच्छे से कि बच्चे की स्किन जल ना जाए, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाते होते, पता होगा माताओं को। तो ऐसे करके करती हैं। इसी प्रकार उसी भावना से उत्प्रोत होकर के जो भक्त है वो ठाकुर जी की सेवा करता है, बिल्कुल एज इट इज़ अपने जैसा मान करके। उनको सब्जी को ठाकुर जी को भोग बना करके पहले चखेंगे भक्त, बताओ पहले ही खा लेते हैं, खाते नहीं है, चख कर देखते हैं थोड़ा सा बस कि कहीं नमक कम तो नहीं रह गया, उस तरह से कि मेरे प्रभु को जो है भोग लगाना है तो अच्छे प्रकार से सही तरीके से बन के लगाना चाहिए। तो वो जो दूसरा वाला था वो तो ठंडे पानी से ही नहला देता था। अब क्या हुआ कि ठाकुर जी ने क्या किया, स्वप्न दे दिया जो भक्त है उसको कि इसको थोड़ा समझाओ मूर्खानंद को, ये इतनी ठंड में मुझे ठंडे पानी से ही नहला देता है। तो वो जो ज्ञानी वाला भक्त था वो भी भक्त हो चुका बेचारा, अब उसके अंदर भी भाव तो आने लगे हैं क्योंकि भक्तों की कृपा तो हो गई है उस पर। तो वो कह रहा है कि देखो बताओ, तुमको बता दिया, हमको ही बता देते। वो इस चीज़ से नाराज हो गया भगवान से, अब उसके अंदर भी भाव आने लगे, कहता तुमको बता दिया, हमको ही बता देते ठाकुर जी। तो ये एक बात समझाई जा रही है यहाँ पर कि ज्ञानियों का मत कैसा होता है, मतलब वो लोग सब जगह समी हो जाते हैं, बस उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भक्त को ऐसे नहीं होता। अब अगर हम अपनी बात करें, मैं अपने आप को देखता होता हूँ, हम सब ही मायावादी ही हैं पीछे से, हमारे संस्कार वैसे वाले ही होते हैं। भक्ति के संस्कार आना आसान बात नहीं है, ये तो किसी किसी विशेष व्यक्ति के अंदर ही होते हैं। बहुत कम मिलेंगे भक्त आपको, ज़्यादा लोग ज्ञानी ही होते हैं या ज्ञानी संप्रदाय से भी भक्त में आए हुए होते हैं, बहुत कम। भगवान ने इसी नहीं बोल दिया गीता में श्लोक, क्या श्लोक है वो जो भक्तों मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिन यत्ति सिद्धे यत्नाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए भक्त की बात कर रहे हैं, वहां पर यत्न करता है। उन यत्न करने वालों में कोई एक विरला मुझे प्राप्त करता है। आसान नहीं है भक्त होना। इसीलिए भक्ति के जो गुण है ना, यहाँ पर हम मार कहाँ खा जाते हैं। भक्ति के गुण जो है वो भक्तों के संग से आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकते। जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी चेष्टाएं देखते हैं सेवा की, तब जाकर के ये चीज़ें अंदर प्रवेश करती है, नहीं तो कभी कर नहीं सकती। क्योंकि ज्ञानियों के भगवान को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ होता है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है। भक्तों के भगवान को ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है। भक्त अपने हिसाब से भगवान की उसी हिसाब से पूजा सेवा करते हैं। तो यही डिफरेंस रहेगा। तो ये समझ में होना चाहिए हमारी। नहीं तो इन श्लोकों को पढ़ करके कई लोग, जो भी कनिष्ठ है, अभी भजन में आया नहीं पूरा, तो वो कटाक्ष कर देगा भक्तों की क्रियाओं देख करके। बताओ, भगवान ने तो गीता में बोल दिया, वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उनको तो। और भगवान तो आत्मा नाम आत्म काम है, फिर ये क्यों ऐसे लगे रहते हैं पागलों की तरह। सब खाने पीने के माजरे हैं, अपना ही सिस्टम बना रखा है इन्होंने। कई लोग बहुत गाली देते हैं, बोले गोड़िया मठ में सारा दिन माल ही घुटता है, सुबह से लेकर शाम तक 5 बार तो आरती होती है ठाकुर जी की, 5 बार भोग लगता है, 3 बार आरती होती है, 5 बार भोग, शाम सुबह से लेकर शाम तक यही चलता रहता है। वो लोग खाते रहते हैं लगा लगा कर, वो स्वयं खाना होता है तो इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको भजन की वृत्ति जिसके अंदर शुद्ध जाग गई है, उसको पता है अपने प्रभु के साथ कैसे लाड़ लड़ाने हैं। इस प्रकार से वो सेवा करते हैं, बिल्कुल साक्षात सेवा करते हैं भगवान की। इसीलिए भक्त लोग कहीं जाते हैं ना वृंदावन को छोड़ करके, और कहीं मन नहीं लगता उनका, कहीं पूजा सेवा देख करके उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ उनको शांति नहीं मिलती। उनको लगता है यहाँ साक्षात सेवा ही नहीं हो रही। यही वहाँ ये चीज़ आपको सब जगह नजर आनी शुरू हो जाएगी। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी भक्तों का संग कर लिया,
7 देवालयों के दर्शन कर लिए, कैसे वहाँ पर सेवाएं होती हैं देख लिया एक बार। वो जाकर के कहीं भी उनको संतुष्टि नहीं होती, वो पहले जाकर के देखेंगे ठाकुर जी को पोशाक कौन सी पहनाई है, कहीं गंदी तो नहीं पहना रखी, फिर ठाकुर जी को भोग कैसे लग रहा है। जब देख रहे हैं ना भोग लग रहा है प्रॉपर, ना पोशाक कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही बना के रखा हुआ है, बस एक जरिया है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये समझने वाली बात है यहाँ पर। अगला श्लोक हम कल ही करेंगे। अभी